जल्दी बच्चा हो उसके लिए सबसे पहला टिप तो विवाहित जो कपल्स हैं उनके लिए है कि दे शुड हैव रेगुलर इंटरकोर्स। सो मैनी सोशल मीडिया जो लोगों की बेडरूम की लाइफ है ना उस पर काफ़ी हिट हुआ है। जो फ्रीक्वेंसी है सेक्सुअल इंटरकोर्स की वही बहुत कम हो गई है। हफ्ते में 2 या 3 बारी आपको अपनी सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है। पीरियड जिस दिन शुरू हुआ उसको डे 1 मानना है, पहला दिन मेंसेस का डे 1 है। उससे 10वें दिन से लेके 20वें दिन जो डेज हैं वो फर्टाइल पीरियड है। उन दिनों में इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम हैं। इंटरकोर्स करने के बाद अगर लेग्स ऊपर करके लेटे रहेंगे हाफ एन आवर के लिए तो चांसेस प्रेगनेंसी के ज़्यादा हैं, वो ट्रू नहीं है। कि मैम इंटरकोर्स करने के बाद ऐसा लगता है कि सीमन सारा बैक फ्लो हो जाता है। जब हम उठ के खड़े होते हैं तो सीमन सारा बाहर आ जाता है। इतना मर्जी सीमन बैक फ्लो हो जाएगा, आप प्रेग्नेंट हो जाओ। वो कहते हैं कि मैम हमें ऑर्गेज़म नहीं है, क्या इसके साथ प्रेगनेंसी नहीं होगी? सो आंसर इज़ नो। ऑर्गेज़म हो या ना हो, इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी हो जाएगी। सेहतनामा का आज का एपिसोड उन विवाहित जोड़ों के लिए जो बच्चा चाहते हैं, वो महिलाएं जो शादीशुदा हैं और ट्राई कर रही हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो क्या टिप्स उनके लिए एक गायनेकोलॉजिस्ट, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट दे सकती हैं जो ट्राई करने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, या यूँ हम कहें कि कुछ टिप्स ऐसे जो प्रेगनेंसी के लिए आपके लिए यूज़फुल साबित होंगे। ईज़िली नेचुरली प्रेगनेंसी कैसे हो सके, इसके लिए वो टिप्स कारगर साबित होंगे। सो डॉक्टर सीमा शर्मा सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। 30 साल का उनको अनुभव है इस फील्ड में, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से नेचुरली और जल्दी महिलाएं कंसीव कर सकती हैं। वेलकम मैम। थैंक यू। सो जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है वही पहला सवाल है कि क्या करें कि जल्दी कंसीव हो सके, क्योंकि शायद बहुत सारे विवाहित जोड़े जो कपल हैं वो इस चीज़ से जूझ रहे होंगे कि बच्चा चाहते हैं पर बच्चा हो नहीं रहा, तो जल्दी कैसे प्रेग्नेंट हो, उसके टिप्स बताइए। राजेंद्र देखो, आज हम बात करेंगे आज के सिनेरियो में। तो जल्दी बच्चा हो उसके लिए सबसे पहला टिप तो विवाहित जो कपल्स हैं उनके लिए है कि दे शुड हैव रेगुलर इंटरकोर्स। अब क्या हुआ कि ये जब से डिजिटलाइजेशन हुई है एंड लास्ट 10 इयर्स में तो मोबाइल यूजेज, नेटफ्लिक्स, सो मैनी सोशल मीडिया जो लोगों की बेडरूम की लाइफ है ना उस पर काफ़ी हिट हुआ है। बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी है सेक्सुअल इंटरकोर्स की वही बहुत कम हो गई है। आज के टाइम पे जब भी हमारे पास कपल्स काउंसलिंग के लिए आते हैं और जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं कि आप महीने में कितनी बारी सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं या इंटीमेसी होती है, तो वो कहेंगे सिर्फ उन्हीं डेज में जब हमें फर्टाइल पीरियड है, जब हमारे फ़ोन की ऐप बताती है कि ये आपका ओवुलेशन का टाइम है, बस तभी हम कर लेते हैं, उसके आगे पीछे हम कुछ भी नहीं करते। और आंसर क्यों नहीं करते? कभी हस्बैंड की नाइट शिफ्ट है, कभी वाइफ की नाइट शिफ्ट है, या फिर हम अपना व्हाट्सएप करते हुए और कुछ कुछ करते हुए पूरी नाइट ऐसे निकल जाती है, या काम का स्ट्रेस इतना है क्योंकि दोनों पार्टनर्स वर्किंग हैं। तो इस करके हम बताना चाहते हैं व्यूअर्स को कि जो आपका फर्टाइल पीरियड है, जिन डेज में आपको इंटरकोर्स करने चाहिए, वो ऐप के अकॉर्डिंग यूज़ करना ठीक है, बट बेस्ट है कि अगर कोई भी कपल विवाहित जोड़ा 2 to 3 टाइम्स पर वीक अपनी सेक्सुअल इंटरकोर्स की अगर फ्रीक्वेंसी रखेगा, हफ्ते में 2 या 3 बारी आपको अपनी सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, तो आपको वो ऐप देखने की फिर ज़रूरत नहीं है। और जो ओवुलेशन है, जो फर्टिलाइजेशन है, एग बनने के बाद होती है, वो हमेशा फिक्स टाइम नहीं है। मैनी टाइम्स इंटरकोर्स के बाद ओवुलेशन होती है, और देखा गया कि जो लोग सेफ पीरियड में भी सेक्स कर रहे हैं उसमें भी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इसलिए ये एंटायरली ठीक नहीं है कि हम सिर्फ ओवुलेशन डे पे इंटरकोर्स करें। हमें रेगुलर हफ्ते में 2 या 3 बार की फ्रीक्वेंसी रखनी चाहिए अगर हम नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं। मैं इसी पर आ रही थी कि क्या कोई सही टाइम है सेक्स करने का कि उससे गर्भधारण हो सके? देखिए, डे एंड नाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोगों का ये सवाल होता है, मैम डे में करें तो होगा कि नाइट में करें? डे और नाइट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, पीरियड से रिलेटेड है? हाँ, पीरियड से रिलेटेड जो बेस्ट टाइम हम एज डॉक्टर्स विंडो बताते हैं, पीरियड जिस दिन शुरू हुआ उसको डे 1 मानना है, पहला दिन मेंसेस का डे 1 है। उससे 10वें दिन से लेके 20वें दिन जो डेज हैं
वो फर्टाइल पीरियड है, उन दिनों में इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम हैं। जिस दिन मेंसेस आया वो फर्स्ट डे हो गया, तो 10th डे से 20th डे पे अगर हम आपस में इंटरकोर्स कर रहे हैं उन 10वें डेज से में, 20वें दिन, 20वें 20वें दिन, तो बीच वाले जो 10 डेज हैं वो एक ऐसा विंडो पीरियड है जिसमें प्रोबेबिलिटी कंसीव करने की मैक्सिमम है। तो ये है कि देखिए आप जितना फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स करेंगे उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। तो अगर आप महीने में 1-2 बार ही कर रहे हैं तो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। सो अब प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जहाँ कपल्स दूर दूर रहते हैं, कोई दिल्ली में काम कर रहा है तो कोई जयपुर में है, और दे आर नॉट स्टेइंग टुगेदर, वहाँ पे उनको वो ऐप और उन सबको यूज़ करना पड़ता है। बट अगर हम साथ में रहते हैं तो बेस्ट है कि आप हफ्ते में 2 बार ही रेगुलर इंटरकोर्स करिए, आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्या सेक्स की पोजीशन से भी गर्भधारण में नहीं, फर्क पड़ता है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक भ्रांति है जो लोग सोचते हैं कि शायद हम इंटरकोर्स करने के बाद अगर लेग्स ऊपर करके लेटे रहेंगे हाफ एन आवर के लिए तो चांसेस प्रेगनेंसी के ज़्यादा हैं, वो ट्रू नहीं है। अगर आप उठ के उसके बाद वॉक कर रहे हैं या वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, उससे फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेगनेंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो कहते हैं कि सेक्स के बाद लेटे रहना चाहिए हाँ, कुछ देर तक अगर हाँ, आप प्रेग्नेंट होना चाहती वो सच नहीं उससे है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है, मिथ है, भ्रांति है। आधा घंटा लेटने से, 1 घंटा लेटने से आपके चांसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा ट्रू नहीं है। एक और कॉमन सवाल जो कपल्स हमेशा पूछते हैं कि मैम इंटरकोर्स करने के बाद ऐसा लगता है कि सीमन सारा बैकफ्लो हो जाता है, जब हम उठ के खड़े होते हैं तो सीमन सारा बाहर आ जाता है, तो इसीलिए ये सोचते हैं कि शायद आधा घंटा लेटे रहेंगे तो चांसेस आर मोर। तो उसका आंसर ये है कि जो सीमन है उसका वॉल्यूम यूजुअली 2.5 से 3 ml होता है, और सीमन में जो कीटाणु हैं जिनको स्पर्म्स कहा जाता है वो नियरली 100 मिलियन होते हैं, कम भी होंगे तो 20-30 मिलियन होते हैं। मतलब हाँ, अलग है कि अगर डिजीज़ है तो बहुत कम काउंट हो गया, बट अगर हेल्दी मेल है जिसमें कोई डिजीज़ नहीं है, वहाँ पे काउंट कैन वेरी फ्रॉम 20 मिलियन से लेके 120 मिलियन। और प्रेगनेंसी कॉज करने के लिए तो हमें 1 स्पर्म चाहिए या 2 स्पर्म्स चाहिए, तो इसलिए जितना मर्जी सीमन बैकफ्लो हो जाएगा आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। तो इसलिए ये एक भ्रम है कि हाँ हम लेटे रहेंगे तो शायद प्रेगनेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसमें कोई प्रिकॉशन नहीं है। ऑर्गेज्म तक पहुंचना ज़रूरी है प्रेग्नेंट होने के लिए? नहीं, ये भी एक कॉमन सवाल है जो लेडीज़ पूछती हैं कई बार मिड लाइफ में। वो कहते हैं कि मैम हमें ऑर्गेज़म नहीं है, क्या इसके साथ प्रेगनेंसी नहीं होगी? सो आंसर इज़ नो, ऑर्गेज़म हो या ना हो इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी हो जाएगी। सेक्स लाइफ इम्प्रूव कैसे की जा सकती है, वो लोग जो जूझ रहे हैं, महिलाएं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही? देखिए, मैं हमेशा जो मैरिड कपल्स हैं उनको ये राय देती हूँ, वैवाहिक जोड़ों को, कि पहली बात है कि इस चीज़ को इतना स्ट्रेस से रिलेट मत करें, इसके लिए कोई टारगेट मत सेट करें। देखा क्या गया कि जो हमारे पास डेली ओपीडी में लोग आते हैं, पहले 4-5 साल प्रेगनेंसी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, जब तक एज 32-33 हो जाती है, एंड देन दे थिंक बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, कि अब हम कंसीव कर लेते हैं, और फिर उनको हर महीने डेट आना इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है कि वो बहुत इस चीज़ के साथ स्ट्रेस एसोसिएट करते हैं। तो आप जो अपना फर्टिलिटी का पार्ट है उसको जितना फ्री माइंड से ट्राई करेंगे उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी प्रेग्नेंट होने की ज़्यादा है। अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके करेंगे तो वो परफॉर्मेंस का प्रेशर जो है ना, वो आपके लिए सेल्फ डिफीटिंग है। हम बिल्कुल फ्री माइंड से, केयर फ्री माइंड से ट्राई कीजिए। दूसरा एक बहुत कॉमन भ्रांति है कि जब हम प्रेगनेंसी प्लान करें क्या हमें एक्सरसाइज बंद कर देनी चाहिए। कई लोग जो नॉर्मल जिमिंग करते हैं, योगा करते हैं, वो उसको छोड़ के बैठ जाते हैं कि शायद अगर हम कंसीव हो गए तो एक्सरसाइज करने से नुकसान होगा, जबकि आंसर इज़ नो। आप हर तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिमिंग, रिगरस एक्सरसाइज, योगा, कोई भी चीज़ आपको प्रेग्नेंट होने से नहीं रोकती है। रादर एक्सरसाइज आपके लिए स्ट्रेस बस्टर है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी, आपके हार्मोन्स बैलेंस में आएंगे। इसलिए हेजिटेट मत करिए, अपनी एक्सरसाइज का स्केड्यूल बंद मत करिए जब आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो सेक्स के दौरान अगर तकलीफ होती है मेल को या फीमेल को, महिला या पुरुष दोनों में से किसी को भी, वो भी एक देखिए, वो डेफिनेटली ऑब्स्टेकल हमें है। डॉक्टरी राय लेनी चाहिए, एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि पेनफुल इंटरकोर्स जो है दैट कैन बी अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। और हमने अपनी कुछ वीडियोस में एंडोमेट्रियोसिस की बात करी थी। अगर कोई भी
रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है या गर्भाशय की इन्फेक्शन है, उसमें इंटरकोर्स पेनफुल हो जाता है। जैसे वेजाइनल इन्फेक्शंस हैं, ल्यूकोरिया है कुछ लेडीज़ को, उसमें भी इंटरकोर्स पेनफुल हो सकता है। तो उसमें हमें मेडिकल ओपिनियन लेना चाहिए, डॉक्टरी राय लेनी चाहिए। कुछ ल्यूब्रिकेंट्स तो हेल्प नहीं करते? ल्यूब्रिकेंट्स जो है ना, मोस्टली देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कई बार जो शादीशुदा कपल्स हैं वो लोग ऑयल यूज़ करते हैं, कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, वैसलीन यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वेजाइनल ड्राइनेस की वजह से इंटरकोर्स पेनफुल है। पर ये ल्यूब्रिकेंट्स या कोकोनट ऑयल हमें बिल्कुल नहीं यूज़ करने हैं जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ये मिनरल ऑयल्स जो हैं, हम कहते हैं दे आर स्पर्मीसाइडल। इसका मतलब है कि जो कीटाणु हैं या स्पर्म्स हैं वो इन केमिकल्स के साथ डेड हो जाते हैं। तो जो नॉर्मल ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ कर रहा है कपल, वो नहीं यूज़ करने हैं। हाँ, देर आर फ्यू ल्यूब्रिकेंट जेल्स जो मेडिकली सेफ हैं, जो डॉक्टर सलाह देते हैं। बिल्कुल, जिनके साथ स्पर्म्स को कोई हार्म नहीं होगा, वो यूज़ किए जा सकते हैं अगर वेजाइनल ड्राइनेस है। जो नॉर्मल ल्यूब्रिकेंट्स या ऑयल्स वगैरह, दे शुड नॉट बी यूज्ड। इसके अलावा जाते जाते कुछ टिप्स आप देना चाहें? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, गर्भ धारण करना एक बहुत ही अच्छा ब्लेसिंग है परमात्मा की, और इसलिए बहुत पॉजिटिव माइंड से और स्ट्रेस फ्री होके एक कपल को प्रेगनेंसी को अप्रोच करना चाहिए। इसको स्ट्रेसफुल नहीं बनाना चाहिए इस इवेंट को। सो जितना आप फ्री माइंड से ट्राई करेंगे, 3 से 6 महीने, नहीं तो इट हैज़ बीन सीन कि 12 महीने में 80% लोग कंसीव हो जाएंगे। है क्या कि आजकल हम सब शॉर्टकट चाहते हैं और हमारे में पेशेंस कम होती जा रही है, तो इसी करके एक टेस्ट दूसरा टेस्ट, एक इलाज दूसरा इलाज, पर कुछ चीज़ें अपने टाइम से होती हैं। तो अगर शादीशुदा जोड़े आपस की रिलेशनशिप इम्प्रूव करें और हैप्पीली ट्राई करें, तो आराम से प्रेगनेंसी अचीव हो जाएगी। और 1 साल तक अगर ट्राई कर रहे हैं, बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो हाँ, आपको डॉक्टर के पास जाना है। ऑफ कोर्स, फिर डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आपको अगर वीडियोस पसंद आ जाए सेहतनामा की, तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।